मैंने कवायद के अगले क्लास में मारफा और नकरा बताया था और मारफा की जो 7 किस्में हैं उन किस्मों का मैंने जिक्र किया था। मारफा की जो 7 किस्में हैं अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, मौसूल, मुनादा, मुज़ाफ। उन 7 में से पहली किस्म है अलम। तो अलम से हम शुरू कर रहे हैं आज। अलम की तारीफ पहले समझिए। अलम वह इसमें मारफा है जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए जो नाम मुकर्रर किया हो उसे अलम कहते हैं। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ या बाप नाम रखते हैं, या नहीं तो फिर किसी बुजुर्ग से वह जाके कोई नाम रखवाता है। मामू हो, बुजुर्ग में मामू हो, चाचा हो या कोई मौलाना हो, उनसे जाके नाम रखवाता है। तो जो वो नाम रख देता है, जैसे जैद अहमद, लड़की है तो फातिमा बानो, और आज जो आप शहर देख रहे हैं कलकत्ता, इसको भी तो किसी बड़े लोगों ने ही नाम दिया होगा। तो ये आज नाम हो गया कलकत्ता। तो ये अलम की एक किस्म से आ गया। कलकत्ता हुआ, दिल्ली हुआ, पटना हुआ, ये सब अलम के अक़साम हो गए। तो हम आज जाने कि माँ बाप ने या बड़े बुज़ुर्गों ने जो नाम अपने बच्चों के लिए रखते हैं उसी को अलम कहते हैं। फिर एक बार समझिए अलम की तारीफ। अलम वो इसमें मारफा है जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए जो नाम मुकर्रर किया हो उसे अलम कहते हैं। जैसे जैद अहमद, फातिमा बानो, कलकत्ता वगैरह। अब अलम के बारे में जाने कि अलम की भी 6 किस्में हैं। अलम की 6 किस्में हैं। पहली किस्म है इसमी, 2 नंबर कुन्नियत, 3 नंबर लक़ब, 4 नंबर खिताब, 5 नंबर उर्फ, 6 नंबर तखल्लुस। तो ये सब मारफाही होते हैं। अब अलम के 6 किस्मों में पहली किस्म है इसमी। तो आपको मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ कि इसम के मानी नाम होते हैं, और यहाँ पर अलम की वो किस्म बन जाती है इसमी। इसलिए देखिए इसमी की तारीफ। इसमी वो अलम है जिसको वालिदैन ने, बुज़ुर्गों ने किसी शख्स, जगह, चीज़ के लिए मुकर्रर किया हो। जैसे दिल्ली, गंगा, अहमद वगैरह। यानी अलम में और इसमी में आप देखेंगे तो थोड़ा का फ़र्क मिलेगा। लोगों की जगह पे बुज़ुर्गों ला दिया और माँ बाप की जगह वालिदैन ला दिया, इतना ही फ़र्क है। तो कहने का तरीका अलग होगा, लेकिन मिला जुला कर के बात एक ही होगी कि इसमें वो अलम से निकला है, अलम से ही बना है, अलम के अक़साम में ही है। तो जिसको वालिदैन ने, बुज़ुर्गों ने या किसी शख्स ने किसी जगह, चीज़ के लिए, किसी आदमी के लिए मुकर्रर किया हो, रखा हो, नाम दिया हो, ऐसे नाम को हम इसमी कहेंगे। जैसे दिल्ली, तो इस नाम को किसी बुज़ुर्ग हस्ती ने रखा होगा, बड़े लोगों ने रखा होगा। फिर यह नदी जो हमारे बिहार से बहती है जिसे गंगा कहते हैं, इसे भी कोई रखा होगा।
अहमद ये आदमी का नाम है, इसे भी उसके माँ बाप या बुजुर्गों ने रखा होगा, इसलिए ये इसमी कहलाएगा। अब अलम की दूसरी किस्म होती है कुनियत। यह कुनियत हमारे बिहार में रखने का रिवाज नहीं है, यह अरबों के यहाँ रखने का रिवाज है। ऐसा नाम अरबों के यहाँ चलता है कि बाप का नाम लेकर बेटा को पुकारते हैं, बेटा का नाम लेकर बाप को पुकारते हैं। तो आप इसकी तारीफ देखें, कुनियत वह अलम है जो असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, जैसे उम्मे सलमा, सलमा की माँ, यानी हम पुकार रहे हैं माँ को लेकिन नाम ले रहे हैं बेटी का, उम्मे सलमा, सलमा कह के उसकी माँ को पुकार रहे हैं। इब्ने जैद, हम पुकार रहे हैं जैद के बेटा को मगर नाम ले रहे हैं बाप का, इब्ने जैद। अबुल कलाम, कलाम यह नाम हुआ, अब्बू मीन्स अब्बा, कलाम का अब्बा, यानी कि कलाम के अब्बा को पुकार रहे हैं, यानी बाप को पुकार रहे हैं बेटा का नाम लेकर के। बिनते बहादुर शाह, बहादुर शाह हैं उनकी बेटी, यानी हम उनकी बेटी को पुकार रहे हैं लेकिन नाम ले रहे हैं बाप का। तो इस तरीके से ऐसे नाम को कुनियत कहेंगे जिनके पहले लगा हो या इब्न लगा हो या अब्बू लगा हो या बिंत लगा हो। तो यानी ये रिश्ता हुआ, माने अम्मा, इब्न माने बेटा, अब्बू माने अब्बा और बिंत माने बेटी, यानी ये रिश्ते के ताल्लुक़ से पुकारा जाता है। तो फिर देखिए कुनियत की तारीफ एक बार। कुनियत वह अलम है जो असली नाम की जगह रिश्ते के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, जैसे उम्मे सलमा, इब्ने जैद, अबुल कलाम, बिनते बहादुर शाह वगैरह। तो ऐसे नाम का प्रचलन आज भी अरब में है और अरब में ऐसे नाम रखे जाते हैं, हमारे यहाँ इसकी चलन है। अब देखें लक़ब, लक़ब और ख़ताब, तीसरा नंबर है लक़ब, चौथा नंबर है ख़ताब। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसी फ़र्क को जहन में आप समझेंगे, एक को अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो दूसरा भी आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। लक़ब वह अलम है जिससे किसी आदमी की कोई ख़ास सिफत मालूम हो, जैसे शेरे बिहार, यानी एक ऐसे इंसान थे बिहार की धरती पर जो शेर की तरह गरज के तकरीर करते थे। तो लोगों ने यह देखा कि ये शेर की तरह गरजते हैं तो इनको एक लक़ब दिया जाए, एक नाम दिया जाए। तो लोगों ने एक नाम दिया शेरे बिहार, यानी बिहार के यह शेर है। तो यह नाम जो लोगों ने दिया यही बन गया लक़ब, यानी कि आवाम के तरफ से यह नाम दिया जाता है। किसी सिफत के बुनियाद पर आवाम की तरफ से जो नाम दिया जाए उसे लक़ब कहते हैं। ये जहन में रखिए, इसको हमेशा याद रखिए, है ना। लक़ब वो अलम है जिससे किसी आदमी की कोई ख़ास सिफत मालूम हो, जैसे शेर बिहार, बुलबुल बंगाल वगैरह, ये लक़ब हुआ। लेकिन अब ख़िताब को देखिए, ख़िताब वह अलम है जो किसी ख़ास खूबी के बिना पर, सिफत और खूबी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये। तो ख़िताब वह अलम है जो किसी ख़ास खूबी के बिना पर सरकार की तरफ से दिया जाए, जैसे शमसुल उलमा, पद्म भूषण, देश रत्न,
खान बहादुर वगैरह। जब कोई इंसान अच्छा काम करता है समाज के लिए, कौम के लिए, देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, ऐसा जब कोई काम करता है तो उसको, उसकी हिम्मत को हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत को बढ़ाने के लिए उसे एक नाम दिया जाता है। और यह सरकार की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से ये नाम दिया जाता है। ऐसे नाम को खिताब कहते हैं। फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। पब्लिक के तरफ से किसी खूबी के बुनियाद पर जो नाम दिया जाए, अवाम के तरफ से किसी सिफत की बुनियाद पर जो नाम दिया जाए उसे लक़ब कहते हैं। और हुकूमत वक्त की तरफ से किसी खूबी की बुनियाद पर जो नाम दिया जाए उसे हम खिताब कहते हैं। बस इस फ़र्क को खूब वाज़ेह रखिए। लक़ब आवाम की तरफ से मिलता है और खिताब जो है हुकूमत वक्त और सरकार की तरफ से मिलता है। बस फ़र्क इतना ही है। लेकिन दोनों नाम किसी काम, किसी अच्छे काम या किसी खूबी के बुनियाद पर ही दिया जाता है। अब हम देखते हैं पांचवा किस्म, उर्फ। तो उर्फ, आप यह जानते हैं कि आज हमारे मुआशरे में, हमारे हिंदुस्तान और ख़ासकर बिहार के मुआशरे में लोग अपने बच्चों का नाम, असली नाम रखते हैं, लेकिन उस नाम के अलावा भी एक नाम रख देते हैं। जैसा रखते हैं लड्डू, लाल बाबू, पिंकी वगैरह वगैरह। तो ये क्या नाम है? इसी नाम को उर्फ कहते हैं। यानी असली नाम के अलावा एक छोटा सा नाम लोग दे देते हैं। ये प्यार, जिसे पुकारू नाम भी कहते हैं, है ना। प्यार से लोग उस नाम को लेकर बच्चे को पुकारते हैं और लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका असली नाम लिखते हैं। तो अब उर्फ का तखल्लुस देखिएगा। उर्फ वो अलम है जो असली नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से शोहरत पा जाए। जैसे अन्नू, सल्लन, कल्लू वगैरह। तो अहले अदब या पढ़े लिखे लोग जब अपने बच्चे का उर्फी नाम रखना चाहते हैं तो बड़ा सुइटेबल लफ्ज़ रखते हैं, उर्दू का खुशनुमा लफ्ज़ लाते हैं ताकि बच्चे का प्यार भी उससे झलके और उसका अच्छा नाम भी हो। और वैसे नाम के बारे में यह बताया गया है कि बच्चे का अच्छा नाम रखिए। क्यों? कि उसके नाम का असर उसके किरदार पर पड़ता है। इसलिए हमें बच्चों का नाम रखते वक्त चाहे उर्फी नाम रखें या असली नाम रखें, हमें इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए कि वो जो लफ्ज़ हो अच्छा हो, उसका मानी अच्छा हो, ताकि बच्चे पर हमारे अच्छा असर पड़े। तो आपने समझ लिया कि उर्फ वो अलम है जो असली नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से शोहरत पा जाए। जैसे अन्नू, किसी का नाम अनवर है, अब उसके घर के लोग उसका नाम रख दिया, अन्नू को आगे पुकारने लगे, अन्नू, तो यही उर्फ हो गया। किसी का नाम है सलामुद्दीन, उसको लोग कहने लगे सल्लन, यही उर्फ हो गया। किसी का नाम है ना कलामुद्दीन हुआ, उसे लोग कल्लू कहने लगे, तो यही उर्फ हो गया। तो आप जो देख रहे हैं अन्नू, सल्लन, कल्लू, ये उर्फी नाम है और इसे उर्फ कहते हैं। आपको समझने में मेरे समझ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये जो नाम लोग रखते हैं लड्डू, लाल बाबू, पिंकी, तो लोग अपने अपने हिसाब से रखते हैं। जिनकी पहुंच जहाँ तक है, जिनका मुआशरा जैसा है, उस एतबार से अपने बच्चों का नाम उर्फी नाम रखते हैं। लेकिन जिसका क्या कहते हैं मुआशरा मुहज़्ज़ब मुआशरा है, वो अपने बच्चे का नाम उसी एतबार से स्टैंडर्ड रखते हैं, आला दर्जे का रखते हैं। इसलिए हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। अब आइए, आखिरी है, छठी जो किस्म है,
अलम की वह है तखल्लुस। तो तखल्लुस को तो आप सब लोग जानते हैं। वह अलम है जो शायर अपने असली नाम के अलावा शेरों में लिखा करता है ना। उसका नाम उसके माँ बाप ने तो कुछ रखा ही होगा जिसे इसमी कहेंगे, लेकिन जब पढ़ लिख करके कोई शायर बनता है तो शेरो शायरी में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, जो वह शायर अपने से एक नाम का इंतखाब करता है जिसे तखल्लुस कहते हैं, और अपने शेरों में वह लिखा करता है। अपने नज़म या गज़ल के आखिरी शेर के बाद मक्ता में उसका इस्तेमाल करता है। तो जैसे इकबाल, गालिब, मीर, दर्द। गालिब की गज़ल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे आखिर में एक ऐसा शेर मिलेगा जिसमें गालिब अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मीर तक़ी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और अल्लामा इकबाल अपने अशारों में इन नामों को इस्तेमाल जो करते हैं जिसे तखल्लुस कहते हैं, है ना। तो फिर एक बार तखल्लुस की तारीफ सुनिए। तखल्लुस वो अलम है जो शायर अपने असली नाम के अलावा शेरों में लिखा करते हैं, जैसे